आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करें, RHS पार्ट जो है ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो यहीं पे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं और LHS पार्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS इजकल टू क्या है, तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है। चूँकि हम लोग कॉस इनवर्स के फार्मूला को जानते हैं, 2 tan इनवर्स का फार्मूला कॉस के केस में होता है 2 tan इनवर्स एक्स इजकल टू, कॉस के केस में क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं इस टाइप का चीज़ बनाऊँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे x के प्लेस पे रूट एक्स यदि हम लोग लिखें और इनका स्क्वायर लिखें तो ये क्या होगा, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब है रूट कैंसिल आउट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, जो कि मुझे यहाँ चाहिए 1 माइनस एक्स। सिमिलर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस, मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, x नहीं लिख के x के प्लेस पे मैं रूट x यूज किया हूँ, तो इस टाइप का चीज़ मुझे मिल रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 tan इनवर्स लिख सकता हूँ, x के प्लेस पे मैं यूज किया हूँ रूट x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रूट x। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर है, तो रूट कैंसिल आउट होगा, ये सिंपल है क्या 1 माइनस एक्स। और इसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस, सिंप्लीफाई करने पे रूट कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा x। ये एक्चुअल में है 2 tan इनवर्स रूट x। तो मैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 2 tan इनवर्स रूट x लिख सकता हूँ। मतलब ये आ गया 1/2 और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है बाय 1 प्लस एक्स, तो इसके प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स। यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ और इसके बाद आ गया ये फाइनली क्या tan इनवर्स, ये फाइनली आ गया tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि LHS पार्ट है, यही मुझे लाना था। 10 को देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रूव्ड करने के लिए दे रखा है, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 रूट अंडर ये 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इजकल टू x/2। ये प्रूव्ड करना है। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं LHS पार्ट को ही। तो LHS पार्ट है क्या, LHS इजकल टू, ये कॉट इनवर्स है बाहर और ये रूट के अंदर है, इस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन 2x इजकल टू क्या होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ हम लोग यदि जरूर दिखाई दे रहा है मुझे साइन एक्स, तो यहाँ क्या करूँ मैं, एंगल में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस एंगल में 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन, इधर भी राइट साइड भी x/2 हो जाएगा, मतलब एंगल में 2 से डिवाइड कर दिया तो x/2 और ये हो जाएगा cos x/2। तो साइन x इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन x को लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस के साथ अंडर रूट ऑफ
1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बाय सिमिलर इसी तरीके से डिनोमिनेटर पार्ट में है 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे 2 साइन x इंटू लिख सकता हूँ कॉस x, बीच में माइनस है तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे 2 साइन x इंटू कॉस x/2 छूट रहा है सॉरी x/2 होगा। अब इसे लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स, इस 1 के प्लेस पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर कितना होगा 1, तो 1 के प्लेस पे मैं ये यूज कर रहा हूँ। प्लस क्या है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, बीच में प्लस साइन है अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 के प्लेस पे सिमिलर ऐसे यूज कर रहा हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, बीच में माइनस साइन है तो माइनस 2 साइन x/2 इंटू होगा कॉस x/2, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 1 के प्लेस पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, प्लस है बीच में तो प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, माइनस साइन है तो माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब सिंप्लीफाई होके आ गया अंडर रूट ऑफ, इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ गया एक्चुअल में है क्या a², ये b² का काम कर रहा है और ये 2ab, मतलब इस पूरे को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसे फिर से मैं यदि एक्सपेंड करूँ होल स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस के साथ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ माइनस के साथ है तो साइन x माइनस कॉस x लिखूँ या कॉस x/2 माइनस साइन x/2 लिख सकता हूँ इसका होल स्क्वायर, फिर भी इनका स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, माइनस के साथ है तो माइनस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होगा बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 इनका होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस के साथ, यहाँ पे भी सिमिलर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें, तो ये है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सिंपल बचेगा क्या, तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर है और रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन में ये क्या मिल रहा है मुझे साइन x/2 प्लस कॉस x/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ ये हो जाएगा कॉस x/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ साइन x/2। अब यहाँ जरा देखें तो ये माइनस साइन x/2 और प्लस साइन x/2 ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया कॉट इनवर्स कॉस x/2 को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस x/2। यहाँ पे भी यदि देखे जरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस के साथ कॉस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो एक बार और लिख लेते हैं हम लोग साइन x/2 प्लस कॉस x/2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस के साथ, माइनस माइनस ये होगा प्लस साइन x/2, तो ये कॉस x/2 माइनस और प्लस कॉस x/2 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया कॉट इनवर्स 2 कॉस x/2 बाय ये साइन x/2 प्लस के साथ है तो 2 साइन x/2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
ये फाइनली आ गया कॉट इनवर्स के अंदर कॉस बाय साइन आया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स बाय 2। यहाँ पे कॉट इनवर्स है और कॉट है, तो कॉस इनवर्स के फार्मूला से, मतलब इनवर्स के फार्मूला से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मिला क्या, एक्स बाय 2। यही मुझे RHS लाना था, RHS पार्ट क्या था, एक्स बाय 2 लाना था, तो जो कि आ गया, ये RHS आ गया। तो हेंस प्रूव कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को डिवाइड कर रहा हूँ कॉस थीटा से, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस थीटा से। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होने पे क्या मिलेगा, टेन इनवर्स कॉस को कॉस से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस, अब साइन बाय कॉस होगा क्या, टेन थीटा बाय कॉस से कॉस को डिवाइड करने पे 1, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये आ गया टेन इनवर्स बाहर। यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बोले हैं रिजल्ट याद रखने के लिए, इसे लिख सकते हैं हम लोग टेन, चूंकि माइनस है तो यहाँ यूज करेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा के रूप में, तो थीटा इस तरीके से। तो इनवर्स के फार्मूला से जानते हैं टेन इनवर्स और टेन ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या मिला, पाई बाय 4 माइनस थीटा। इस पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, आंसर तो फाइनली थीटा में नहीं देना है, मुझे एक्स के फॉर्म में देना है, क्योंकि क्वेश्चन है एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ से जो हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो थीटा इजकल टू क्या होगा, यहाँ से 2 थीटा इजकल टू लिख सकता हूँ क्या, कॉस इनवर्स, ये कॉस को लेफ्ट साइड भेजने पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इंप्लाइज दैट थीटा इजकल टू क्या होगा, तो 2 को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा के प्लेस पे आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, पाई बाय 4 माइनस, और थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें RHS पार्ट लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे LHS पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और RHS जिससे आ जाए। तो यहाँ पे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे हम लोग 9/4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 9 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मिला क्या, पाई बाई क्या होगा, 8 में क्या किया हमने, 4 का कॉमन ले लिया तो 2 मिलेगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 9π और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8, माइनस 9/4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3। चूंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 होता है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। यदि यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे यदि यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स, यदि x के प्लेस पे 1/3 है तो लेफ्ट साइड भी हो जाएगा x के प्लेस पे 1/3। मतलब मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 9/4 और इसके प्लेस पे यूज कर सकता हूँ cos इनवर्स 1/3। मुझे लाना क्या है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2। मुझे cos इनवर्स को किस में चेंज करना होगा, साइन के केस में। तो यहाँ क्या करना होगा, मुझे लेट मान लिया मैंने cos इनवर्स 1/3 को एक एंगल मैंने मान लिया, इनवर्स एक्चुअल में होता क्या, एंगल है, तो मैंने मान लिया थीटा। तो 1/3 इजकल टू क्या हो जाएगा, cos को राइट साइड भेजने पे cos थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने पे क्या आएगा, थीटा। cos थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब आधार बटे कट। तो लंब क्या हो जाएगा,
लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 ये आ गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 4 इंटू 2, 4 का रूट होगा 2 और ये आ गया √2, मतलब 2√2 आ गया, ये 2√2 आ गया। तो 2√2 तो फाइनली हमें चाहिए साइन के केस में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा इजकल टू क्या, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस 2√2/3, मतलब लंब बटे कर्ण आ गया। यहाँ से एक्चुअल में मुझे थीटा इजकल टू चाहिए साइन के केस में, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2√2/3। अब यहाँ आप देख लो जरा, 9/4 है इज इक्वल टू, ये हमने बोला थीटा है तो 9/4, और ये क्या है, थीटा है एक्चुअल में। थीटा साइन के केस में क्या आ गया है, तो साइन इनवर्स 2√2/3। यही हमें RHS पार्ट लाना था, जो कि RHS